हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 4th वीडियो लेक्चर अकाउंटिंग फॉर शेयर्स पे। पहले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने थ्योरी डिस्कस करी। बेटा पहले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने थ्योरी को डिस्कस करा और हमने सारी चीजें पढ़ ली शेयर्स के बारे में। क्या होते हैं शेयर्स, कैसे होते हैं शेयर्स, कैसे इशू होते हैं, कौन इशू कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग, पूरे शेयर्स के इशू करने के प्रोसेस को, हर चीज को हमने डिस्कस कर लिया अपने थ्योरी पोर्शन में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। काफी लेंथी चैप्टर है और 20 मार्क्स की सेकंड बुक में से अराउंड 13 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 1 मार्क्स का 1 या 2 कभी आ जाते हैं। तो मतलब 13 से 14 नंबर का ये चैप्टर रहने वाला है आपके कोर्स में। ये डैम श्योर है कि 8 का 1 आएगा, ये डैम श्योर है कि 4 का 1 आएगा। 1 वाला देखते हैं 1 आता है या 2 आते हैं, इट मे बी अ केस। ठीक है, आओ जी शुरू करें चैप्टर। बच्चे कह रहे हैं सर शुरू करो, बहुत दिन से थ्योरी कर रहे हैं हम 3 बार से, आज हम प्रैक्टिकल करने के मूड में हैं। आओ जी, अकाउंटिंग फॉर शेयर। शेयर क्या है बेटा? शेयर का मतलब हम काफी बार पहले पढ़ चुके हैं, हिस्सेदारी भागीदारी। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, ये एक कंपनी है, इस कंपनी को 10 करोड़ रुपए चाहिए बिजनेस करने के लिए। कितने चाहिए? 10 करोड़। यदि वो व्यक्ति खुद से पैसा लगाता है तो एक व्यक्ति को, यदि वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू करता है तो उसे 10 करोड़ अकेले लाने पड़ेंगे। यदि वो पार्टनरशिप करता है 4 पार्टनर्स के साथ तो 2.5 करोड़ लाने पड़ेंगे। चलो 10 पार्टनर्स से शुरू करवा लो, 10 पार्टनर्स के साथ शुरू करवाओगे तो भी 1-1 करोड़ रुपए चाहिए। पर सर हम तो 1 करोड़ भी नहीं लगाना चाहते। मैंने कहा कोई बात नहीं, कंपनी खोल लो। क्या खोल लो? कंपनी के अंदर कितने ओनर बना लो? कंपनी के अंदर ओनर बना लो 1 करोड़ ओनर, जो 10 रुपए दे दे। सिर्फ कितने रुपए दे दे पर शेयर? तो ऑटोमेटिकली 10 करोड़ हो जाएंगे। इसका मतलब हमने कंपनी में हिस्सेदारी भागीदारी कर दी। कितने लोगों की? इस कंपनी में कितने मालिक क्रिएट हो गए? सर इस कंपनी में 1 करोड़ मालिक क्रिएट हो गए, जो सिर्फ अपने हिस्से के 10 रुपए ला के देंगे। तो ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे बेटा? 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। गॉट इट? इतनी बात को आप समझ रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी इतनी बात समझ रहे हैं। इसका मतलब शेयर का मतलब ही है हिस्सेदारी एंड भागीदारी। हिस्सेदारी और भागीदारी मतलब मींस टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। कि हम क्या कर लेंगे? कंपनी की रिस्क को भी बांट लेंगे और कंपनी के बाद में होने वाले रिवॉर्ड्स को भी बांट लेंगे। मान लो ये कंपनी ना चले, डूब जाए, सारा नुकसान हो जाए तो 10 करोड़ रुपए का नुकसान होगा कलेक्टिवली। पर एक इंडिविजुअल पे, एक शेयर होल्डर पे सिर्फ 10 रुपए की रिस्क है। कितने रुपए की रिस्क है? 10 रुपए की। कितने रुपए की? 10 रुपए की। कितने रुपए की? 10 रुपए की। आओ जी, रिवॉर्ड्स कैसे हैं? मान लो ये कंपनी चल गई और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, इसने आगे चल के 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। सर तब भी ये 4 करोड़ का प्रॉफिट कितने ओनर्स में बटेगा? इन 1 करोड़ ओनर्स में बटेगा। 1 करोड़ 4 रुपए पर शेयर। कितना रुपए? 4 रुपए पर शेयर। इसका मतलब इसे बोलते हैं ईपीएस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब 4 करोड़ रुपए कंपनी ने किसी एक ओनर के लिए नहीं कमाए, 4 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए और उस कंपनी के अंदर 1 करोड़ मालिक थे। उस कंपनी के अंदर 1 करोड़ मालिक थे। तो बताओ हर एक मालिक ने क्या कमाया? सर 4 करोड़ कमाए 1 करोड़ मालिकों ने, तो हर मालिक ने 4 रुपए कमाए। दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर, कि हर एक शेयर 4 रुपए कमा रहा है। मतलब क्या बटी? पहले रिस्क बटी कि 10 करोड़ के बिजनेस में मेरे सिर्फ कितने रुपए इन्वेस्टेड है? 10 रुपए। आगे चल के जब कंपनी ने 4 करोड़ कमाए तो मेरे लिए नहीं कमाए,
मेरे जैसे सभी 1 करोड़ शेयर होल्डर्स के लिए कमाए। किसके लिए कमाए? शेयर होल्डर्स के लिए कमाए। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब 4 करोड़ कमाए 1 करोड़ लोगों के लिए, तो हर शेयर के लिए कितने रुपए कमाए? 4 रुपए। इसका मतलब ना मेरी 10 करोड़ की रिस्क है और ना ही मेरे 4 करोड़ के प्रॉफिट है। वो सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए? कंपनी के शेयर होल्डर्स में। किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए? कंपनी के मालिकों में। दैट मालिक आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। बच्चे कह रहे हैं सर हमें आपकी सारी बात समझ में आ गई। इसका मतलब इस चैप्टर का मतलब क्या है? अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। शेयर किसको शेयर करना? सर पहले रिस्क को शेयर करना और बाद में चल के रिवॉर्ड्स को शेयर करना। किसको शेयर करना? टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। सर आगे चलते हैं, लिख रहा हूं मैं, इन दिस चैप्टर वी प्रिपेयर all the accounts with company's point of view। याद करो बेटा, याद, मेरी बात ध्यान से सुनना। 11th क्लास में क्या पढ़े थे? सोल प्रोप्राइटर की बुक्स और सारे अकाउंट्स किसके हिसाब से पढ़े थे? किसके? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12th क्लास में पहले हमने क्या पढ़ी? पार्टनरशिप पढ़ी। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम हमेशा जो भी अकाउंट्स पढ़ते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। 11th क्लास में जब सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी, 11th क्लास में जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी तो सारे अकाउंट्स प्रोप्राइटर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़े। पार्टनरशिप में हमने जितने भी अकाउंट्स पढ़े वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करी। हमने कभी भी एंट्री पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करी। उसी प्रकार से कंपनी अकाउंट्स के अंदर हम जितने भी अकाउंट्स पढ़ेंगे, कंपनी अकाउंट्स के अंदर हम जितने भी अकाउंट्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ना कि उसके मालिक शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हम अपने सारे अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं बेटा? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉट इट? सर ये चैप्टर बहुत 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 आसान है, इतना मजा आने वाला है ना आपको। इसमें बहुत सारी एंट्री करनी है और उस बहुत सारी एंट्री की सिर्फ एक ही एंट्री बनती है, मैं आपको बताता हूं। इन दिस चैप्टर वी रीड ओनली how to introduce capital in a company by the shareholders। के शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी में पैसा कैसे आता है। ठीक है जी, क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर? टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, आओ जी इस बात को समझें। पहला 2 चीजों में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया। यदि मैं टीएस गिरवाल साहब की बुक में होता या मैं सीबीएसई में होता तो मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देता। पहले मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू इशू ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स को इशू कैसे करते हैं। फिर मैं सिखाऊंगा जो लोग पूरा पैसा नहीं देते, उनके शेयर को कंपनी हड़प लेती है, फोरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो हाउ टू फोरफिट एंड री इशू ऑफ शेयर्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप मत लिखना। दैट इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स। मान लो मैं मेरी कंपनी आपको एक 10 रुपए का शेयर दे रही है। सिर्फ कितने रुपए का दे रही है? 10 रुपए का। कितने रुपए का? 10 रुपए का। ठीक है, आपने उसमें से 6 रुपए दे दिए, 4 रुपए हमने मांगे, आपने नहीं दिए। हमने 2 बार मांगा, 3 बार मांगा, आपने नहीं दिया। हमने आपका शेयर उठा के फोरफिट कर लिया। मतलब 6 रुपए भी वापस नहीं दिए और आपका शेयर भी नहीं दिया आपको, और वो शेयर आगे चल के किसी और को री इशू कर दिया। क्या कर दिया? री इशू कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे आप मोबाइल फोन लेते हो,
8-10 इंस्टॉलमेंट्स बनवाते हो, 4 इंस्टॉलमेंट देते हो, बाकी की इंस्टॉलमेंट नहीं देते, तो वो आपका फोन भी ले जाएंगे और जो आपने पैसा दिया हुआ था वो भी वापस नहीं करेंगे। सिमिलरली इन द केस ऑफ शेयर्स। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं सर हमें आपकी सारी बात समझ में आ गई, तो क्या पढ़ना है हमें, ध्यान से देखते हैं। पहले हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स की, कि कंपनी शेयर इशू करती है पैसों के लिए। कंपनी शेयर इशू करती है पैसों के लिए। पहला केस, कंपनी शेयर इशू करती है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश मतलब कंपनी शेयर तो इशू कर रही है पर उसका ऑब्जेक्टिव पैसा रेस करना नहीं है, कोई एसेट एक्वायर करना है। क्या होता है सर, जब आएगा तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स को शेयर दे देती है, अंडरराइटर्स को शेयर दे देती है। मैं आपको सब बता चुका हूं पहले भी, और जब आएगा तब दोबारा से बताऊंगा कि प्रोमोटर एंड अंडरराइटर्स क्या होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कितने लोग आपका शेयर खरीद रहे हैं। पहला होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, मैंने कहा कि मैं 100 शेयर इशू कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि मैं 100 शेयर इशू कर रहा हूं, कंपनी में लोग आए सिर्फ 80, मैं 100 शेयर इशू कर रहा हूं पर लेने के लिए लोग कितने आए, 80। दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन, कि कम लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर्स अप्लाई किए। एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, मैं तो 100 शेयर दे रहा हूं पर लोग मांगने वाले आ गए 150, 200, 300, 400, हाईली डिमांडेड हूं, हाईली डिमांडेड कंपनी है तो मेरे शेयर्स ज्यादा, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं यस सर। नेक्स्ट, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। कुछ लोग ऐसा होता है, कई बार कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती, किश्तों में, कि जी आप एक काम करो, आप 10 रुपए एक साथ मत दो, आप पहले 3 दे देना, फिर 4 दे देना, 3 फिर दे देना, पहले 3 दे देना, फिर 4 दे देना, फिर 3 फिर दे देना। गॉट इट? तो कुछ लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती एडवांस पकड़ा जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर्स, कुछ लोग शुरू में तो पैसा दे देते हैं पर बाद में पैसा नहीं दे पाते या नहीं देते, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स। अरियर मतलब रह जाना, एडवांस मतलब पहले दे देना। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। लगभग 10 से 12 लेक्चर हमें लगेंगे, लगभग अभी हम 4th लेक्चर में है ना, तो अराउंड 10 to 12 लेक्चर यहां लगेंगे, अराउंड 12 to 15 लेक्चर्स हमें यहां लगेंगे। मतलब अकाउंट्स का सबसे बड़ा, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार चैप्टर रहने वाला है। यदि मैं बात करूं 13 से 15 मार्क्स अप्रॉक्स रहते हैं इसके। यदि मैं मान के चलूं हायर एंड पे तो 15 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 15 नंबर का पेपर इसी चैप्टर में से आएगा और आपका टोटल पेपर 80 मार्क्स का है। तो ये हो गया 18.75%, लगभग 20% मोटा मोटी मानो 20% पेपर इस चैप्टर में से आना है भाई साहब। तो बहुत सिंसियर एफर्ट लगाना। ये चैप्टर आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ये चैप्टर आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कैसे नहीं छोड़ेगा? सीए करोगे तो वहां आएगा, बीकॉम करोगे तो वहां आएगा, बीबीए करोगे तो वहां आएगा, कहीं पे भी जहां भी अकाउंट्स आएगा, जहां भी कंपनी अकाउंट्स आएगा, वहां आपको ये चैप्टर जरूर पढ़ना पड़ेगा। और यदि आपका 12th का बेस अच्छा होगा तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो आपको आगे चल के काफी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है जी, बहुत सिंसियरिटी से चैप्टर करना, बहुत अच्छा है। इसका डेली का होमवर्क डेली मेरे साथ साथ कवर अप करते चले जाना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी बेटा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, चलते आगे। ये सब बेस है, ये सब बेस है, इसमें से पेपर नहीं आने वाला। हो सकता है कि इस टॉपिक में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, ये वाले में से बस, अदरवाइज इसमें से कुछ नहीं आना। अदरवाइज 4 नंबर का ये आ सकता है, या यहां से 1 या 2 मार्क्स की थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां से कुछ ज्यादा खास नहीं आना, आएगा तो पेपर यहीं से, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। देख लो, बड़े क्वेश्चन में भी यही होगा और 4 नंबर वाले में, मतलब 12 नंबर का डैम श्योर यहां से आने वाला है, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स में से। बट
वो तब समझ आएगा जब हमें ये सारी बातें समझ आती होंगी। तो हमें यहां पे भी प्रॉपरली टाइम देना है, प्रॉपरली होमवर्क करना है, हर चीज को बड़े अच्छे से और बड़े ध्यान से सीखना है, सो दैट कि हमें ये वाले पोर्शन में बेसिक एलिमेंट में प्रॉब्लम ना हो। यदि हमने इसको सही से कवर अप नहीं किया ना, तो यहां पे जाके हम फंस जाएंगे, क्योंकि यहां पे जाके जो कैलकुलेशन सिखाऊं या बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट बड़े आराम से, मैं कह रहा हूं 10 से 12 छोड़ो 15 लेक्चर भी लगते होंगे तो लगाऊंगा, 12 से 15 लेक्चर लगा के आराम से एक टॉपिक को कवर अप करते चले जाते हैं। उसके बाद ये वाले टॉपिक पे आएंगे, फिर बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे। मैं अराउंड 30 to 35 लेक्चर्स कवर करूंगा, तब जाके चैप्टर खत्म करूंगा। गॉट इट? क्या आप मेरी इस बात को समझ रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर। और जिस टाइम पे हम ये लेक्चर कर रहे होंगे, जिस टाइम पे हम ये चैप्टर कर रहे होंगे, उस टाइम अकाउंट्स की क्लास वीक में 3 डेज नहीं, वीक में 7 डेज होगी, रोज एक लेक्चर करेंगे, तभी तो एक महीने में जाके चैप्टर खत्म होगा। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा यार ये चैप्टर? बात समझ रहे हो? इसके बाद जो अगला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ये प्रॉमिसली मम्मी कसम, यदि ये हो गया ना तो डिबेंचर तो हवा में निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, इतना आसान है। पहली बात, उसमें ये वाला पोर्शन नहीं है, उसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन है। दूसरी बात, आप शेयर्स में 95% चीजें सीख चुके होंगे, सिर्फ 5% नई बात है डिबेंचर में, नहीं तो नया कुछ भी नहीं है। बस शेयर्स की जगह किस वर्ड को यूज करना है? डिबेंचर्स वर्ड को यूज करना है। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी इस बात को भली भांति समझ पा रहे हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर का, और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर्स फॉर कैश। क्या शुरू कर देंगे? अकाउंटिंग फॉर शेयर्स फॉर कैश। ठीक है जी? बच्चे कह रहे हैं यस सर। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।